Hello everyone, good morning to our video class. Okay, after 2-3 days, I'm record this video class. Okay, for your convenience only. Okay, due to the live class, you are unable to understand this part of grammar. That's why I made this video for you. In previous video, I taught you noun, pronoun, adjective, after that verb and adverb. Okay. Today I am going to explain this. Sorry, I explained till the verb only. Okay, isn't it? Yes. Today I am going to explain you adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay. Now what is mean by adverb? Adverb the action describing word. Adverb क्या है? Adverb एक verb को describe करने वाला word है. Adverb is an action describing word. In a sentence, it describes the verb. In other words, it tells us how an action is done. Adverb जो है वो verb को describe करता है. जैसे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है. एक्शन कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, ये जिस वर्ड से हमें पता चलता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. कोई भी एक्शन हो वो कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, ये हमें जिस वर्ड से पता चलता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. तरुण रन्स फास्ट. तरुण रन्स फास्ट. तरुण तेज भागता है. अभी यहाँ पे एक्शन कौन सी हुई है? रन, भागने की एक्शन हुई है, लेकिन वो कैसे हुई है? फास्ट हुई है. इट मीन्स फास्ट क्या है? एडवर्ब है. सेकेंड एग्जांपल. टीचर teaches nicely. Here teacher teaches nicely. टीचर क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? nicely. It means nicely क्या है? क्या है nicely? Adverb. टीचर ने कौन सा काम किया? पढ़ाने का काम किया. लेकिन कैसे पढ़ाया? nicely. अच्छे से पढ़ाया. इसलिए nicely क्या हो गया? Adverb हो गया. थर्ड नंबर. I get up early. I get up early. मैं जल्दी उठा. कौन सा काम किया? What is the action? Get up यानी कि जल्दी उठने का काम किया. काम कौन सा किया? उठने का किया. एक्शन कौन सी हुई? उठने की. लेकिन कैसे हुई? अर्ली यानी कि जल्दी. और अगर यहाँ पे लेट होता तो लेट ऑल्सो एन एडजेक्टिव. ओके, जल्दी उठा इसलिए जल्दी उठा, ये भी आई जस्ट वॉन्ट टू से उठने का काम किया है. जल्दी किया है कि लेट किया है? देर से उठा है कि जल्दी उठा है? ये हमें किस वर्ड से पता चलता है? अर्ली और लेट. इट मीन्स अर्ली और लेट ये दोनों क्या हो गए? एडवर्ब हो गए. 4 नंबर एग्जाम्पल. द चाइल्ड क्राइज लाउडली. एक बच्चा जोर से रो रहा है. एक्शन कौन सी हुई है? रोने की. कैसे हुई है? लाउडली यानी कि जोर से. तो लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. बबली राइट्स स्लोली. नाउ विच इज द एडवर्ब? स्लोली इज एडवर्ब, क्योंकि लिखने का काम कैसे किया है वो हमें इस वर्ड से पता चलता है. ममता ड्रॉज नीटली. ममता ड्रॉ अच्छा करती है. ममता कैसे ड्रॉ करती है? नीटली. तो नीटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. सिंगर सिंग्स स्वीटली. सिंगर जो होते, गायक जो होते, वो बहुत मीठा गाते हैं. तो सिंगर काम कौन सा करते हैं? सिंगिंग का काम करते हैं. लेकिन वो कैसे गाते हैं? अच्छा गाते हैं कि बुरा गाते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो
वो जैसा भी गाते हो, जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है एक्शन कैसे हुई है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। नाउ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन द रिलेशन शोइंग वर्ड। A preposition is a word which shows the position of one thing in relation to another. In other words, a preposition tells us where a thing, person, or a place is. It is generally placed before a noun or pronoun. Okay. नाउ सी प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जो भी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन हमें बताता है, जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउ सी द एग्जांपल्स। मदर इज इन द किचन। आई एक्सप्लेन दिस इन द लाइव क्लास। ओके, ये मैंने आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स it does not work, or you may did not understand. Okay, mother is in the kitchen. मम्मी किचन में है। अभी हम ये कैसे पता चलेगा? कौन से वर्ड से हमें पता चलता है? मदर इज इन द किचन, मदर किचन में है। किस वर्ड से पता चलता है? कहाँ है? इन वर्ड से हमें क्या पता चलता है? मम्मी कहाँ है? किचन में है। अगर सपोज हमने ये इन वर्ड यहाँ पे लिखा ही नहीं, ओके, हमने ये इन वर्ड यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो क्या होगा? मदर इज द किचन। मदर किचन है। मदर किचन है? नो, मदर किचन में है। तो इन मतलब में, अंदर, किचन के अंदर है। तो ये हमें इन वर्ड हमें मम्मी की पोजीशन बताता है, इसलिए इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो एट क्या हो गया? क्या हो गया? एट प्रीपोजिशन। आई राइट विथ अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल से लिख रहा हूँ। आई राइट अ पेंसिल, मैं पेंसिल लिख रहा हूँ क्या? नो, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, या फिर मैं पेंसिल से लिख रही हूँ। सो विथ इज द प्रीपोजिशन। मिस्टर भागवत गोज टू मार्केट, मिस्टर भागवत कहाँ गए? मार्केट गए। टू, यहाँ पे टू वर्ड क्या कर रहा है? हमें पोजीशन बता रहा है, तो टू इज प्रीपोजिशन। वी सिट ऑन द बेंच, हम कहाँ बैठते हैं? बेंच के ऊपर बैठते हैं। ओके, सो ऑन इज द preposition. Birds fly in the sky, in is preposition. The table is between the bed and the cupboard. टेबल जो है वो बेड और कबर्ड के बीच में है। बिटवीन वर्ड हमें क्या बता रहा है? टेबल की पोजीशन बता रहा है। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, पीडीएफ मैंने सेंड किया था, उसमें एग्जांपल्स थे। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, उसके लिए मैंने जो बुक में नहीं है वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। नाउ conjunction, the joining word. Conjunction is a joining word. In a sentence, it joins two or more words or sentences. Joining word, conjunction किसे कहते हैं? joining word को। भी joining word क्या है? जो वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो अलग सेंटेंस को ज्वाइन करता है, दो अलग फ्रेज को, क्लॉज को ज्वाइन करता है, उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। नाउ सी द एग्जांपल। रौनक एंड रूपा आर गुड फ्रेंड्स। हियर रौनक और रूपा गुड फ्रेंड्स हैं। ओके, तो अभी रौनक, रूपा, इन दो वर्ड्स को किस वर्ड ने जोड़ा? AND, एंड। रौनक और रूपा। अभी अगर यहाँ पे और नहीं होता, रौनक रूपा अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग? नो, रौनक और रूपा दो अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे रौनक और रूपा ये दोनों नाम को किसने जोड़ा? एंड ने। तो एंड इज द कंजंक्शन। ओके, यू रैन फास्ट बट लॉस्ट द रेस। अभी देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है। यू रैन फास्ट, लॉस्ट द रेस। आप जोर से भागे, आप रेस हार गए।
अगर हमें ये एक ही सेंटेंस में बोलना होगा तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे बट यूज किया। यू रैन फास्ट बट लॉस द रेस, आप जोर से भागे लेकिन, बट यानी कि लेकिन आप हार गए, तो आप हार गए और जोर से भागे। इन दोनों सेंटेंस को किस वर्ड ने जोड़ा? बट ने, BUT बट। तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन। यू रैन फास्ट बट लॉस द रेस। थर्ड वन, कॉल गीतू और मीता। गीतू नहीं तो मीता, इन दोनों में से एक को कॉल करो। तो और वर्ड जो है यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। गीता या फिर मीता, गीतू या फिर मीता, इन दोनों में से एक को ही कॉल करना है। अगर दोनों को कॉल करना होता तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन होता? एंड, गीतू एंड मीता। ओके, कॉल गीतू और मीता। हियर और इज कंजंक्शन। इट इज कोल्ड सो आई वेयर अ स्वेटर। इट इज कोल्ड यानी कि आज या फिर ठंडी है। इट इज कोल्ड यानी कि आज ठंडी है। आई वेयर अ स्वेटर, मैंने स्वेटर पहना है। अभी इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ा है? इट इज कोल्ड सो आई वेयर अ स्वेटर, आज ठंडी है इसलिए मैंने स्वेटर पहना है। सो इसलिए या सो इज कंजंक्शन। तनु केम लेट बिकॉज शी मिस द बस। अभी देखो, तनु केम लेट, तनु लेट आई। शी मिस द बस, उसने बस मिस कर दी। तो इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा? बिकॉज, तनु केम लेट बिकॉज शी मिस द बस। तनु लेट आई क्योंकि उसकी बस मिस हो गई, उसने बस मिस कर दी। सो बिकॉज इज द कंजंक्शन। टेक एन अम्ब्रेला सो दैट यू डोंट गेट वेट। टेक एन अम्ब्रेला, तुम एक अम्ब्रेला ले लो। यू डोंट गेट वेट, आप गीले नहीं होंगे। टेक एन अम्ब्रेला सो दैट यू डोंट गेट वेट, एक अम्ब्रेला ले लो, सो दैट यानी तो आप गीले नहीं होंगे। सो दैट इज द कंजंक्शन। एज शीना इज इल शी कैन नॉट गो टू स्कूल। हियर एज शीना इज इल, क्योंकि शीना बीमार है, शी कैन नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। ओके, तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा साइन दिख रहा है। कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है आपको ये साइन छोटा, इसे क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। ओके, तो इन सेंटेंस कॉमा इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। कॉमा इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। ओके, उसने ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया है, इसलिए कॉमा इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। Now, our last parts of the speech is interjection, the mood showing word. An interjection is a mood showing word. In a sentence, it is used to express a sudden feeling of joy or sorrow. It expresses happy, sad, angry or surprised mood of the subject, नाउन और प्रोनाउन। अभी इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन जो है वो एक मूड शोइंग वर्ड है। मूड यानी कि हमारा मूड जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं बोर हो रहा हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? हमें डे टू डे लाइफ में क्या फील हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। हाँ, कुछ हो गया तो हमारा सडन, सपोज आपके पापा चॉकलेट लेके आए आपको, तो आप हैप्पी हो जाते हो। सडन फीलिंग है ना, आपको पता नहीं है आपके पापा आपके लिए कुछ लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन आते समय उन्होंने आपके लिए चॉकलेट्स लाए, कैडबरीज लाई, तो आपको सडनली खुशी हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका मूड हैप्पी हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या है? मूड शोइंग वर्ड्स हैं, हमें उनसे पता चलता है कि हमारा मूड कैसा है। अगर हम बोलेंगे वाओ, इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। ओके, अगर हमने बोला हुर्रे, इसका मतलब हुर्रे शब्द में, हुर्रे वर्ड में क्या आता है? वी आर एक्साइटेड, isn't it? So just see the example. Now see the examples. Wow, it is a beautiful flower. Wow, कितना सुंदर फ्लावर है। तो वाव क्या हो गया?
इंटरजेक्शन, हुर्रे वी वोन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज, कितना सुंदर सीन है। सीन यानी कि क्या कहते हैं उसे हिंदी में, सीन रहता है ना कुछ भी, नेचर का सीन, नेचुरल सीन। ओ माई हेड इज पेनिंग, ओह माई हेड इज पेनिंग, अरे बाप रे मेरा हेड पेन कर रहा है यानी कि दुख रहा है। अलाज ही डाइड, अलाज ही डाइड, डाइड यानी कि मर गया, अरे बाप रे वो मर गया। 6. Bravo, you won the race. Bravo is interjection. Bravo, you won the race. आप रेस जीत गए। Okay, students? Do you get this all? Very good.